तो आज का हम क्लास में पढ़ेंगे स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। कल हमने ऑनलाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑनलाइन में? स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। ये भी हमने कल थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया था। किंगशिप, सोसाइटी, धर्म, नीति एंड दंड, राष्ट्र, संस्कार, मेकिंग ऑफ सोशियो कल्चर मिलेनिया। यानी कि हमें स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। बेटी आरम, लास्ट क्लास में क्या था? स्टेट के बारे में मैंने क्या बताया था? स्टेट का शुरुआत कब से होती है? हमें इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है कि स्टेट क्या है एक्चुअली में, और इसकी शुरुआत कब से होती है। पढ़ा? किसी ने सुना? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा? मैंने ऑनलाइन क्या समझाया था उसको बताइए आप। बोल पाएगा कोई? नहीं बोल पाएगा? मैंने बोला था कि हम लाखों साल पहले क्या हमारे पास स्टेट था? पुरा पाषाण काल के बीच के टाइम की बात करें तो क्या उस टाइम स्टेट था, राज्य था? आज हमारे पास क्या है? राज्य है। राज्य क्या है हमारा? इंडिया। इंडिया पूरा राज्य है और उसके छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है कि नहीं? जिसमें दिल्ली है, हमारा उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, दुनिया भर के मतलब बहुत सारे हमारे स्टेट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई संरचना पाषाण काल में थी या नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्या था? अच्छा, उस टाइम पर राजा हुआ करते थे? ये मैं पुरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं। पुरा पाषाण काल में राजा होते थे? क्या करते थे पुरा पाषाण के लोग? क्या करते थे पहले? 1 लाख साल पहले के लोग क्या करते थे? जंगलों में रहते थे। किसने बोला? नाम बताइए। ये कहां पढ़ा आपने? जंगलों में रहते थे 1 लाख साल पहले? अच्छा, कल मैं ही बता रहा था। गुड। तो आदिवासी होता था। हाँ, यानी कि 1 लाख साल पहले ना तो हमको राज्य के बारे में जानकारी थी और ना ही धर्म के बारे में जानकारी थी। जस्ट एक हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जो कि हमें प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री से हमें इसके बारे में पता चलता है। यानी पुरा पाषाण काल से हमको पता चलता है। ठीक है, पुरा पाषाण काल से हमको ये सारी बातें पता चलती है। लाखों साल पुराना हमारा जीवन, इंसान का जो जीवन है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और सबसे पहले सेटल्ड लाइफ, वो खेती करना कब से सीखा हमने? हाँ, खेती न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में हमने खेती करना सीखा। यानी कि 7000 BCE, 7000 BCE, समझ गए? हाँ, 7000 BCE के आसपास में हमने क्या करना? खेती करना सीखा। 7000 BCE के आसपास में। और पशुपालन करना सीखा। उससे पहले तो हम खेती भी नहीं जानते थे, हमको खेती का भी जानकारी नहीं थी। तो राज्य, जहां खेती नहीं होती है वहां राज्य क्या होगा? समझ सकते हैं आप? यानी कि उस टाइम पर राज्य हमारे पास नहीं था। और खेती जब हम सीखे धीरे धीरे, खेती के बाद में फिर क्या हुआ? खेती जैसे जैसे हमारी बढ़ने लगी तो मटके बनाना सीख लिया, क्योंकि जब खेती होगी तो उसमें सामान निकलेगा, प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करने का दिमाग लगाया जाएगा ना कि हमारे यहाँ पर इतना फसल निकली है तो हम रखेंगे कहाँ? या कोई खाने पीने का सामान होगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो लोगों ने मटका बनाना सीख लिया, पोट्स, है ना? ऐसे दिमाग लगाते चले गए। धीरे धीरे लोगों के पास संपत्ति बढ़ती चली गई। यानी सरप्लस। सरप्लस का मतलब जानते हो कि जो खाने से बचने के बाद में जो बचत जिसको बोलते हैं, सरप्लस मतलब तो बचत। जैसे हमारी जो सैलरी होती है, हम बढ़िया खाते पीते हैं, उसके बावजूद भी हम थोड़ा पैसा बचा लेते हैं या अनाज बचा लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, सेविंग जिसको बोलेंगे ना। तो सेविंग वाला ये टाइम पीरियड हमारे न्यूलिथिक पीरियड के बाद में लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो न्यूलिथिक के बाद में क्या हुआ? सरप्लस आने के बाद में कई लोग क्या करने लगे कि जैसे मेरे पास खेती है तो मैं इतनी खेती हो रही है कि उससे कई लोग फ्री में बैठ के खा भी सकते हैं। यानी कि उनको बोल दिया कि आप दूसरा काम करिए,
तो उसके दूसरे काम में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कोई पोर्ट बना रहा है, कोई हल बना रहा है ना, कोई जो है मेटल को खोजने की कोशिश कर रहा है कि ये मेटल क्या है, मतलब वैज्ञानिक टाइप का कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी से हमारी खोज हुई, किसकी? तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? मेटल की खोज कर लिया लोगों ने। और मेटल की खोज लगभग कब की मानी जाती है? धातु की 5,500 BC के आसपास का। कितना मान के चलते हैं हम? जब खेती करना सीखा उसके 200 साल बाद में लोगों ने मेटल की खोज कर लिया। लगभग 2000 साल के बाद में मेटल की खोज कर लिया। अब मेटल की खोज करने के बाद धीरे धीरे लोगों ने और चीजें डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी उसके बाद में डेवलप हुई है कि जब खेती करना सीखा उसके अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आया हमारा? करीब 3000 BCE के आसपास में। तो कितना 7 में और 3 में कितना फर्क है? हम जब से खेती करना सीखे हैं तब से लेकर के 4 साल हमको लग गया क्या बनाने में? इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सभ्यताएं को बनाने में। आज हमारी दिल्ली है कि नहीं दिल्ली? तो दिल्ली आज जो हमको इतनी बड़ी दिखाई देती है, जिसमें 2-3 करोड़ लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, तो ये कितने सालों में बनी है? एक दिन में बन गई? कितने दिन में लग गया इसको? कितने साल लग गए होंगे? हाँ, कितने साल लग गए? कितने साल नहीं कह सकते बहुत साल लगे। हाँ, मतलब कब? बरसों लग गए। हम इसको काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत नाम तो सुना है, यानी कि तब से लेकर के चल रहा है ये दिल्ली सल्तनत। तो नाम सुना ही है ना, इतिहास पढ़ते हैं तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, मान के चलते हैं आइडिया लेकर के। तो 800 साल तो वैसे भी हो गया हमको। कितना हो गया? 1200 में आए थे ना लोग, तो आज 2000 चल रहा है हमारा, है ना। तो 800 साल में ये दिल्ली इतना डेवलप हुई है। और अभी पिछले जो है 100 साल के बाद में ही सबसे ज्यादा डेवलप हुई है, उससे पहले तो बहुत कम थी, है ना। तो ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी। तो वो लोग अपने आप को डेवलप करने में उनको कितना साल लग गया? खुद को 5000 साल। खेती करना स्टार्ट किया था तब से लेकर के, कब से? जब से खेती करना शुरू किया, तो 5000 साल को तक उनको इतना टाइम पीरियड खुद को डेवलप करने में लग गया। तो यानी कि अब ये बात हम अंदाजा लगाते हैं, रिसर्च और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजी के माध्यम से कि वहां पर कोई राजा था या नहीं था। कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो क्या आपको लगता है कि राजा था वहां पर? कैसे कहोगे? कैसे कह सकते हैं आप नहीं था? बोलिए, तेज बोलिए, लाउडली, बहुत अच्छा बोल रहे हो, शाबाश। अच्छा, उस टाइम राजा नहीं था। और किसी को और को लगता है कि राजा था वहां पर? उस टाइम पे राजा थे मेरे हिसाब से। हड़प्पा में 2 शहर बने गए थे, उजला और निचला। हाँ, तो उससे इंडिकेशन लगता है कि थोड़ा बहुत राजा थे। लेकिन वो उछला और निचला जो स्तर है ना, उसके आधार पे हम अंदाजा तो लगाते हैं, लेकिन कोई हिस्टोरिकल वैसा प्रूफ नहीं है हमारे पास, क्योंकि राइटिंग में कोई नहीं है ना। ये तो हम अपना अंदाजा लगाते हैं। तो चलो ये मान के चलते हैं, लेकिन आज की तरह का बड़ा राजा तो नहीं होगा। क्या लगता है आज के मोदी जैसा कोई राजा, मतलब समझ रहे हैं, या हमारा सम्राट अशोक जैसा मान सकते हैं, समझ रहे, इस तरह का राजा तो नहीं रहा होगा मुझे लगता है। उसका एरिया तो थोड़ा सा हाँ होता, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि पॉलिटिकल चीजें होती थी, राजनीतिक चीजें थी। वहां पर कुछ लोग 3 रूम के कमरे में रहते थे, है ना। किसी का बड़ा घर था, ऐसे बंगला टाइप का नहीं बनाते लोग, तो 2 से 3 कमरे का भी था, किसी का 2 कमरे का था। कुछ पोर्ट्स के उनके डिफ्रेंसिएशन उसमें देखने को मिलते हैं। गरीबों के पोर्ट्स अलग हैं, ज्वेलरी अलग हैं। ज्वेलरी की क्वालिटी होती है ना, हम कैसे पहचानेंगे कोई गरीब है अमीर का? ज्वेलरी के साथ में उनके जो कब्रिस्तान के साथ जो दफनाया गया, उनके साथ जो वस्तुएं दफनाई गई, उनके आधार पर हम क्या अंदाजा लगाते हैं? तो गरीबी और अमीरी का पता चलता है ना सोसाइटी में। तो यानी कि वहां पर भी राजा शाही सिस्टम, थोड़ा बहुत सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? को हो सकता है, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूर थी। इससे ये बात साफ सिद्ध होती है कि वहां पर राजनीतिक गतिविधियां
कुछ ना कुछ थी, व्यापार था, राजनीतिक गतिविधियां थी, धार्मिक चीजें भी वहां पर थी। क्या थी? धार्मिक ऐसी चीजें मिलती है ना कि वहां पर धार्मिक चीजें भी थी, लोग अपना, है ना। और महिलाओं पुरुष का स्टेटस को भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां भेदभाव भी ज्यादा दिखाई नहीं देखने को मिलता है, समानता दिखाई देती है। तो महिलाओं की स्थिति हमको लगभग पता चलता है ना। और व्यापार होता था, इस बात का भी प्रमाण हमको मिलता है, सील्स वगैरह मिलती है वहां पर। तो सील्स के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर व्यापार भी होता था। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि स्टेट जो है एक अलग लेवल में था। अब स्टेट का डेवलपमेंट कहां से शुरू हो रहा है? लाखों साल पहले स्टेट नहीं था, 7000 साल पहले हमने, मतलब 7000 BC के आसपास में हमने जो है खेती करना सीखा। तो थोड़ा सा एक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे पास आया। अचानक से सिंधु घाटी सभ्यता कोलैप्स हो जाती है। कब कोलैप्स होती है? ये डिक्लाइन कब हो जाती है? 1700 BCE के आसपास में। और उसके बाद में क्या शुरू होता है? 1500 के बाद में वेद शुरू होते हैं। और वेदों की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण है, शहरी नहीं है, ग्रामीण व्यवस्था है। वैदिक काल हमारा 1500 से लेकर के ये जो 1000 का टाइम पीरियड है, बिल्कुल टोटल के लगभग ग्रामीण अवस्था में जीते हैं। और उसी टाइम पर हमारे क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। वेद लिखे गए ना उसी टाइम पर। 1500 से लेकर के 1000 का जो टाइम पीरियड है, BCE वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम पर क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। वेदों में सबसे स्पेशल ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है, लिखा गया है ना। और बाद 3 वेद और हैं, वो बाद में ऐड करके लिखे गए। क्या? हाँ बताइए। 1500 के आसपास के ही बताते हैं, 1516 के आसपास में ही ये सेंट्रल एशिया से आए हुए बताते हैं। अब लेकिन इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, समझ गए। लेकिन ऐसा देखने को कई जगह मिलता है कि सेंट्रल एशिया से आए हुए इनको लोग बताते हैं, कोई लोग मना करते हैं। तो इसका तो डिबेट है एक्चुअली में, कोई कंफर्म कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सबका अलग अलग राय है, सबके हिस्टोरियंस के अलग अलग विचार हैं उसको। ठीक है, तो इन्होंने ये वैदिक जो ग्रामीण क्षेत्र में ही, ग्रामीण जीवन में ही उन्होंने क्या लिखा? वेद लिखे। और वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद में 800 BC के बाद में से स्टार्ट होता है हमारा उपनिषद लिखना शुरू, जो कल मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। उपनिषदों की राइटिंग होना शुरू हो जाती है। वेद और ब्राह्मण कई प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेदों के टाइम पर राजा था या नहीं था? था। अच्छा, कौन बोला अभी? किसने बोला अभी? अच्छा, वेद बने हैं, राजा था तभी वेद बना है ना। कैसे? तो कितना बड़ा राजा हुआ करता होगा उस टाइम पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्यादा बड़ा राजा था या पर इसका जो ज्यादा? क्योंकि उस टाइम पर तो अर्बन सोसाइटी दिखाई देती है, लेकिन वैदिक सोसाइटी तो हमारी ग्रामीण सोसाइटी है। तो यानी कि राजा भी होगा तो छोटे लेवल का होगा। सभायन समिति वगैरह जो आपने देखा होगा, सुना होगा वर्ड है सभायन समिति, है ना। और सभायन समिति थोड़ा सा ऐसे छोटी जो पॉलिटिकल संस्थाएं वहां पर देखने को मिलती हैं, लेकिन बड़े लेवल की संस्थाएं वहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। कहां नहीं मिलती हैं? वेदों में मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पर भी होती हैं, सभाएं होती हैं, लोग पॉलिटिकली चीज़ों को, कोई धार्मिक सभाएं भी होती हैं, पॉलिटिकल सभाएं भी होती हैं, बड़े बड़े निर्णय भी लिए जाते हैं। इस तरह की गतिविधि वहां देखने को मिलती है। लेकिन ये बात का नहीं पता चल पाता है कि प्रॉपर सम्राट अशोक की तरह कोई एम्पायर था या नहीं था, ऐसा चीज वहां पर देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, लिखते कौन होंगे? वेदों के बारे में क्या बोला गया है कि वेद ईश्वरी ग्रंथ है, ईश्वर के द्वारा लिखी हुए ग्रंथ है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं ऐसा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा अलग अलग लोगों की मान्य है। ईश्वरी ग्रंथ बोला जाता है इनको, कि ईश्वर ने कुछ बोला होगा और उन्होंने कुछ किसी ने ऊपर से आवाज़ आई होगी, उसको सुना और लोगों ने उसको याद कर लिया, वो मेमोरीज के द्वारा चलता है, अपने आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता चला गया। और जब रिटर्न में आया तो वो तो बहुत बाद में आया ना रिटर्न में, तो तब तक श्रुति रहा, उनको श्रुति बोला गया। क्या बोला गया? श्रुति के फॉर्म में थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग सुन करके मेमोराइज करते थे। और जिसने पहले लिखा होगा कोई चीज़ तो वो ईश्वरी ग्रंथ के रूप में उसको बोलते हैं, कि किसी ने ऊपर से कोई आवाज़ आती थी और उसको लोग ऋषि मुनि तपस्या के माध्यम से उस ज्ञान को
उनको मिलता था, तपस्या के माध्यम से वो ज्ञान मिलता था, ऐसा लोग बताते हैं इसके बारे में। हाँ, महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है, सबको पता है ना। कहाँ जाना है? अभी टाइम कितना हुआ है? करिए, पोज करिए।